नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए। और इस बार जो चर्चा है वो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है। दरअसल बिहार की सियासत में एक बार फिर ऐसा मोड़ आया है जहां संख्या का एक छोटा सा अंतर सत्ता और विपक्ष की रणनीति को पूरी तरह बदल सकता है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में चौथी और खासकर 5वीं सीट का जो गणित है वो इतना पेचीदा हो गया है कि पूरे खेल की जो चाबी है वो 5 विधायकों के हाथों में आ गई है। और यही वजह है कि इस बार जो चर्चा का केंद्र है वो बन गए हैं असदुद्दीन ओवैसी और जो है उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो दरअसल निर्वाचन आयोग ने 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा कर दी है। बिहार में नामांकन 26 फरवरी से शुरू होगा और 16 मार्च को जो मतदान है वो होगा। तो मौजूदा स्थिति में आप देखिए, मौजूदा स्थिति में 3 सीटें सत्तारूढ़ एनडीए के पास है और 2 सीटें राष्ट्रीय जनता दल के पास। तो सामान्य जो अनुमान है वो यही है कि एनडीए 4 सीटें आराम से निकाल सकता है, लेकिन 5वीं सीट पर जो गणित बन रहा है ना, वो गणित इस चुनाव को बेहद इंटरेस्टिंग, बेहद दिलचस्प बना देता है। राज्यसभा चुनाव का जो सिस्टम है वो साधारण बहुमत का नहीं बल्कि एकल संक्रमणीय मत यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल है वोट पर आधारित होता है। और इस बार जो एक उम्मीदवार को जीत के लिए प्रथम वरीयता के कम से कम 40 वोट चाहिए, 40 वोट चाहिए होंगे, ये जरूरी है, मैंडेटरी है। और यहीं से अब पूरा खेल शुरू होता है। अगर विपक्षी खेमे को अपने पूरे वोट एकजुट रखने हैं तो हर तरफ हर एक विधायक की जो अहमियत है वो बढ़ जाती है। विधानसभा में अगर राजद के साथ एआईएमआईएम के 5 विधायक खड़े हो जाते हैं तो जो विपक्ष की संख्या है वो 39 तक पहुंचती है। और इसके साथ बीएसपी के एक विधायक और एक निर्दलीय विधायक को जोड़ लिया जाए तो ये जो आंकड़ा है वो 41 हो जाता है। यानी कागज पर विपक्ष के पास एक सीट जीतने का रास्ता मौजूद है। लेकिन राजनीति सिर्फ कागजी गणित नहीं होती है। यहां रणनीति, संदेश और भविष्य की जो सियासी संभावनाएं हैं वो भी उतनी ही अहम होती है। अब देखिए यहां पर दिलचस्प बात यह है कि ओवैसी ने खुद अपना उम्मीदवार उतारने का जो ऐलान है वो कर दिया है। ये जो कदम है वो कई स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला, ये उनकी पार्टी की स्वतंत्र पहचान को मजबूत करने की कोशिश है। दूसरा, ये राजद पर दबाव की रणनीति भी हो सकती है ताकि मुस्लिम वोट बैंक की जो राजनीति है उस राजनीति में एआईएमआईएम को नजरअंदाज ना किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये कि एनडीए के लिए भी एक अप्रत्यक्ष फायदा बन सकता है। अगर विपक्षी वोट बिखरते हैं, एनडीए की जो रणनीति है वो अपेक्षाकृत साफ है। संख्या बल के आधार पर अगर हम देखें तो संख्या बल के आधार पर 4 सीटें सुनिश्चित करना और 5वीं सीट पर विपक्ष की एकजुटता में दरार ढूंढना। अगर एआईएमआईएम अलग राह चाहती है या चुनती है तो ये विपक्षी खेमे में क्रॉस वोटिंग होती है, तो 40 के जादुई आंकड़े तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि 5 विधायकों की जो भूमिका है वो किंग मेकर जैसी दिख रही है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए राजद की हम बात करें तो राजद के सामने चुनौती दोहरी है। एक तरफ उसे अपने विधायकों को पूरी तरह जो है वो एकजुट रखना है और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एआईएमआईएम को साथ लाने के लिए जो राजनीतिक संवाद है वो भी बनाए रखना है। तो बिहार की राजनीति की हम बात करें तो बिहार की राजनीति में मुस्लिम यादव समीकरण जो है वो लंबे समय से राजद की ताकत रहा है। लेकिन हाल ही के सालों में आप देखिए, हाल ही के सालों में एआईएमआईएम ने सीमांचल जैसे इलाकों में अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराई है, जिससे ये जो समीकरण है अब पूरी तरह एक तरफा नहीं रह गया है। और देखिए ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखने वाली बात है कि राज्यसभा चुनाव भले ही प्रत्यक्ष जनता के वोट से नहीं होते, लेकिन जो उनका संदेश है वो दूर तक जाता है। अगर एआईएमआईएम विपक्षी उम्मीदवार को समर्थन देती है तो ये जो महागठबंधन की संभावनाओं को अगर हम बात करें तो उन संभावनाओं को मजबूत करने का संकेत होगा।
और अगर वो अलग राह चुनती है तो ये बिहार में विपक्षी एकता पर सवाल खड़े करेगा और 2026 के विधानसभा चुनावों की जो पृष्ठभूमि है वो भी तय कर सकता है। अब देखिए, यहां पर एक और जो महत्वपूर्ण पहलू है वो है क्रॉस वोटिंग। राज्यसभा चुनावों में पार्टी विहिप लागू होता है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कई बार जो गोपनीय मतदान है वो गोपनीय मतदान के कारण अप्रत्याशित जो परिणाम है वो सामने आए हैं। ऐसे में हर दल अपने विधायकों की मैनेजमेंट पर भी उतना ही ध्यान देगा जितना सार्वजनिक बयानबाजी पर। तो इस पूरे घटनाक्रम में अगर हम देखें तो ओवैसी की जो भूमिका है वो सिर्फ 5 वोटों तक सीमित नहीं है दोस्तों, 5 वोटों तक सीमित नहीं है। ये संदेश भी देना चाहते हैं कि बिहार की राजनीति में उनकी जो पार्टी है वो अब स्थायी फैक्टर है और महज प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं। उनका उम्मीदवार उतारना एक तरह से अगर देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन भी है, चाहे वो अंततः समर्थन की दिशा जो भी हो। तो आने वाले हफ्तों में अगर हम बात करें तो आने वाले हफ्तों में बातचीत, बैक चैनल संवाद और राजनीतिक बयानबाजी है जो वो तेज होगी और पांचवी सीट का ये जो समीकरण है वो दिखा रहा है कि लोकतंत्र में कभी-कभी छोटी संख्या भी बड़ा असर डालती है और बिहार की इस बिसात पर हर चाल सोच समझकर चली जाएगी, क्योंकि यहां सिर्फ एक जो सीट है वो एक सीट नहीं बल्कि भविष्य की सियासी धुरी दांव पर लगी हुई है। मार्च की 16 तारीख को सिर्फ परिणाम घोषित नहीं होगा, बल्कि यह भी साफ होगा कि बिहार में विपक्षी एकता की असली तस्वीर क्या है और कौन सी रणनीति आगे की राजनीति की दिशा जो है वो तय करेगी। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और बिहार की सियासत पर आपका नजरिया क्या है वो भी शेयर कीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे ऐसी चर्चा लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।